इन दोनों ख़ानदान के दरमियान किसी किस्म की सुलह की कोई भी बातचीत नहीं हुई और ना ही कैसर भट्ट इस चीज़ पर मुतमिन है कि वो खुलेआम इंटरिम करवाएं और अदालत से या इन्वेस्टिगेशन टीम से उन्हें कोई रिलीफ मिल सके। कभी लोग सैयद शौकत भट्ट साहब का नाम लेते हैं, कभी इमरान नज़ीर साहब का नाम लेते हैं कि उनकी जानिब से ये दोनों घरों से बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप अपना यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। टिफ़ी भट्ट और टीपू ट्रकावाला की दुश्मनी में जो बलाज टीपू मर्डर हो गए, उसके बाद अब जो टिफ़ी भट्ट की जानिब से उनके बहनोई और कज़न जो जवेद भट्ट नामी शख्स जो मर्डर हो गए हैं, आप सबको ही पता है, उसमें अंतरिम बेल रखी है कैसर सोहेल भट्ट ने, जिसमें पहले उनकी 22 तारीख थी और अब उनकी 28 तारीख पड़ी है। तो इस बार कैसर सोहेल भट्ट ने जो है वो तफ्तीश को भी ज्वाइन कर लिया है और जितनी भी ये इन्वेस्टिगेटिव टीमें बनाई थी उनको ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद कैसर सोहेल भट्ट इस मरतबा जब 22 तारीख को गए तो उनके साथ बड़ा सारा उनके दोस्तों का जम्मे गफ़ीर था। उनके दोस्तों ने कैसर सोहेल भट्ट को अपने हसार में ले रखा था और कैसर सोहेल भट्ट को वो सीढ़ियों से लेकर नीचे की तरफ आ रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों ख़ानदान के दरमियान किसी किस्म की सुलह की कोई भी बातचीत नहीं हुई और ना ही कैसर भट्ट इस चीज़ पर मुतमिन है कि वो खुलेआम इंटरिम करवाएं और अदालत से या इन्वेस्टिगेशन टीम से उन्हें कोई रिलीफ मिल सके। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि उनमें भी ये महसूस हो रहा है कि अल्लाह ना करे कि उनकी जान पर कोई अटैक होगा, जिसकी वजह से वो इतने बंदोबस्त के साथ 30, 40, 50 लोग नीचे खड़े होते हैं, कोई 100 के दरमियान बंदा उनके साथ जाता है और 150 लड़का जो है वो बाहर खड़ा होता है, गाड़ियों में बैठा होता है और गाड़ियाँ जो बिल्कुल रेडी जो ड्राइवर हैं वो लेकर बैठे होते हैं। तो कैसर सोहेल भट्ट जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में तारीख पर जाते हैं और तारीख से वापस आते हैं। तो इस मरतबा जो एक अनोखी चीज़ हुई वो ये थी कि कैसर सोहेल भट्ट जब तारीख डलवा के उनकी 28 डेट जब पड़ी है तो वो नीचे आ रहे थे तो उन्हें पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से रोका गया और पूछा गया कि आपके साथ इतने लोग क्यों होते हैं, आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम कैसर सोहेल भट्ट है और मैं लाहौर का दुश्मनदार हूँ और मेरे ऊपर एक FIR दर्ज हो गई है जवेद भट्ट के कत्ल की और उस सिलसिले में मैंने यहाँ से इंटरिम ले रखी है। उस शख्स ने अपने बड़े ऑफिसर से बात कर कर उन्हें ये इतला दी कि जी कैसर सोहेल भट्ट जो कि जवेद भट्ट के कत्ल में अपनी इंटरिम करवाई हुई है और वो टिफ़ी भट्ट का बहनोई है, तो इनकी जो सिक्योरिटी हमें ज़्यादा दरकार है। तो उन्होंने ये कहा SP सिक्योरिटी ने कि आइंदा तारीख पर इन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे फराहम की जाएगी और इनकी जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग ये चहम गोइयाँ कर रहे हैं कि ये बात सुलह हो गई है, सुलह हो गई है जी, ये अब सुलह यहाँ तक पहुँच गई है। अब कभी लोग सैयद शौकत भट्ट साहब का नाम लेते हैं, कभी इमरान नज़ीर साहब का नाम लेते हैं कि उनकी जानिब से ये दोनों घरों से बात हो चुकी है। तो मैं हर बार इस बात पर यही कहता हूँ कि ये सुलह जो है ये जस्ट यूट्यूब पर हो रही है और जो बाकी बातें हैं लोगों की क्यास राई है और जितने भी ये लोग ये बात करते हैं कि सुलह हो रही है या सुलह हो चुकी है और मुझे खुशबू आ रही है, एक्चुअली उनके दिल साफ़ हैं और वो ये चाहते हैं कि सुलह हो जाए। ये मेरी भी ज़ाती ख्वाहिश है, पूरे लाहौर की ये ज़ाती ख्वाहिश है कि ये सुलह हो जाए। सुलह जब भी होगी इन दो ख़ानदानों के दरमियान होगी। जब मीर मुसब इस वक्त इस घर के बड़े हैं, वो चाहेंगे तो सुलह होगी। दूसरी जानब टिफ़ी भट्ट जो हैं वो उस घर के बड़े हैं और उनके कहने के बगैर जो है ना तो हमजा भट्ट बयान देगा, ना उनकी बहन बयान देगी और ना ही मेरे ज़हन के मुताबिक जो मेरा तज्ज़िया है और जो मेरा ज़राए है वो ये कहते हैं कि टिफ़ी भट्ट अपनी बहन से ये कह सकता है कि आपका खामन अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है, खालिक हकीकी से जा मिला है, तो आप जो है इसमें बयान दे दें। दूसरी जानब जो है वो मीर फतेह जो हैं वो अपने भाई मीर बलाज टीपू के मर्डर में मुद्दई भी हैं और उन पर भी ये 109 में उन्हें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो शूटर पकड़े गए हैं और शूटरों को
उनकी मिसिज ने इंकशाफ भी कर लिया, उन्हें शनाख्त परेड पर जाके उनकी शनाख्त भी कर ली है कि ये वही शूटर हैं जिन्होंने मेरे शोहर को शूट किया है। तो उसके बाद जो है आरफ भट्टी है वो ताहाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तो जब तक आरफ भट्टी गिरफ्तार नहीं होगा, शूटरों के जो बयानों की इस वक्त वैल्यू है वो मासवाए इसके कि ये यूट्यूब पर इसकी बात हो सके, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक आरफ भट्टी गिरफ्तार नहीं होगा और वो ये वाजिया पिक्चर नहीं क्लियर करेगा कि मुझे जो है वो पैसे या मैंने ये जो कुछ भी किया ये मीर मौसम के कहने पर किया, आगे शूटरों को कहा और उन्हें पैसे दिए और कुछ उन्हें घर का लालच दिया, इसी तरह की बातें जो हैं वो चैम गोइयाँ कर रही हैं। तो बाकी ये सारी दुश्मनी जो भी है, ये सारा सिनेरियो मैं आपके सामने काफ़ी मर्तबा रख चुका हूँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो मैंने आपको बताई है कि कैसर सुहेल भट्ट तरीक़ पर जा रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वो जो है अपनी पूरी जितनी भी वो सिक्योरिटी रख सकते हैं वो पूरी तरह से वो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जाते हैं, उनके भतीजे उनके साथ होते हैं। तो अगली जो उनकी डेट है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो जो वहाँ पर हुकूमती लेवल जो पंजाब पुलिस की जानिब से एसपी सिक्योरिटी ने इक़दामात किए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप मुझे दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।